अर्जुन कहाँ रह गया? जब से आई हूँ ढूंढ रही हूँ, पूरे हॉल में कहीं नहीं है। ओके, शायद नरेन के साथ होगा, उसे शादी के लिए तैयार कर रहा होगा। थैंक यू, कम इन, डू कम इन। एक्सक्यूज मी, वैशाली जी, आपने अर्जुन को कहीं देखा है? अर्जुन तो आया नहीं अभी तक। He'll be coming. Hello, Romila. Delightful to see you. Come in, come in. Thank you. पहले बोलते थे। अर्जुन अभी तक आए क्यों नहीं? मैं भी फिर से किसी मीटिंग में फंस गया हूँ। अर्चना, बेटी की खुशियां मुबारक हो। माँ बाप होने के नाते आज हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। नहीं मानव, हमारी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई है। मानव, पूर्वी का घर तो बस गया वापस, लेकिन ओवी अभी भी अकेली है। कहाँ है, कैसी है, कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता। अपने बच्ची को कैसे बड़ा किया हम नहीं जानते। इतने सालों से हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया कि हमें लगा वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है मानव। अगर अर्जुन अकेला रहा है तो वो भी अकेली होगी। गलती हमसे हुई, हम उसके माँ बाप होकर उसे समझ नहीं पाए। एक बार बच्चों से गलती हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर माँ बाप से गलती हो जाए तो बिल्कुल सही कह रही हो अर्चना। बस अंकिता की शादी हो जाए तो हम हमारी ओवी को ढूंढेंगे, उसके पास जाकर उससे अपने घर वापस ले आएंगे। हमने एक बेटी को उसका ससुराल दिलवाया है, तो दूसरी बेटी को अपना घर दिलवाएंगे। इतनी देर लगा दी तुमने, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मॉम, अब आना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आ गई है तुम्हारी आहाना, लेकिन अभी तुम उससे मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा कस्टम है कि जब तक दूल्हा दुल्हन की शादी ना हो जाए वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। अब जब अंतरपट गिरेगा तभी तुम आहाना को देख पाओगे। ये अंतरपट क्या होता है? अंतरपट एक रस्म होती है जिसमें कि दूल्हा दुल्हन एक बड़े से कपड़े के दोनों तरफ खड़े होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और ओके मॉम, प्लीज आप ये सब जल्दी करा दो ना, मुझे आहाना को देखना है। जैसे कुंजन की शादी में मयंक की। हाँ, बहुत सुंदर है। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आप बनारस से यहाँ तक आए, मेरी विनती का मान रखा, बहुत अच्छा लगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी ब्याह का ही तो मौका होता है जो हमें एक दूसरे के करीब लेकर आता है। और नहीं तो क्या, यहाँ रिश्ते बनते भी हैं और टिकते भी हैं। और फिर ये शादी तो बहुत ही खास मौका है, क्योंकि आप एक अनजान लड़की का घर बसा रहे हैं। भला आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए कुछ करता है? अरे इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। भगवान हमारे हाथों से ये शुभ काम करवा रहे हैं, हम बस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुलोचना जी, हमें याद है हमारी बहन के गुजर जाने के बाद जब गुंजन हमारे यहाँ रहने आई थी ना, तो अपनी माँ के बगैर वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी अपने आप को। हम तो फिर भी उसकी मौसी हैं। अंकिता के साथ तो आपका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है, लेकिन एक अपनापन जरूर है। जब जब मैं उसे देखती हूँ ना, मुझे अर्चू की याद आती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी अर्चू की तरह एक अच्छी बहू साबित होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है, जब गुंजन हमारे घर बहू बनकर आई थी ना, तो हमारे घर में खुशियां छा गई थी। जब अंकिता नरेन के घर शादी करके जाएगी ना, वहां भी रौनक आ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, गुंजन और मयंक क्यों नहीं आए? मैंने उनको भी तो बुलाया था। माफ कीजिएगा, वो दोनों आना चाहते थे, लेकिन हाँ, वो आजकल किसी काम में फंसे हैं ना।
महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर जो जनजागृति कर रहे हैं उस काम में बिजी है ना। उनको कहिएगा कि वो बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। हम सब के आशीर्वाद उनके साथ हैं। ठीक है। आइए, मैं आपको अंकिता और नरेन से मिलवाती हूँ। हाँ, आओ चलो, आइए। बाप रे, जीजू के साथ तो बहुत सारे लोग खड़े। अब इतने सारे लोगों के बीच में जाकर उनके जूते चुराना कैसे होगा दादा? हाँ जीजू। बैठो बैठो। अरे मेरे जूते सेटिंग के नीचे छुपा दिए। चुपचाप लोग और जाके छुपा दो, निकल लो। जीजू अब तो खुशी जूते। जीजू तो खुद हमारा काम आसान कर रहे। हमसे जूते छुपाने की वजह वो खुद हमें जूते दे रहे। अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? मैंने कहा ना, जाओ और कोई अच्छी जगह में छुपाना। और लड़की वालों को पता नहीं लगना चाहिए। हम लड़के वाले ज्यादा स्मार्ट है ना। लड़के वाले कैसे? इसको समझ नहीं है, छोटा सा है। अरे हम लड़के वाले हैं ना। क्या? पर कैसे? अरे इसको समझाओ। तुम, मैं कौन हूँ? जीजू। लड़कियों की लड़का। लड़का। प्रणव दादा कौन है? लड़का। तुम कौन हो? लड़का। हाँ, तो फिर हम लड़के वाले हुए ना। क्या तुम भी? एक काम करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जूते इसके नीचे है। तुम चुपचाप जूते निकालना और कोई अच्छी जगह पे छुपा देना। ओके? बेस्ट ऑफ लक। देखिए, सेमेंत पूजा रस्म शुरू करनी है, इसलिए लड़के वाले आगे आ जाइए और लड़की वाले इधर आइए। और सबसे पहले लड़की की आई जो है, लड़के के पैर दूध से धोई। ठीक है पंडित जी, मैं धो देती हूँ। नहीं हर्षु, पैर तो मैं धोऊंगी। नहीं नहीं, मैं भी धोऊंगी। टॉस कर लेते हैं। तो आप ऐसा करिए ना, तीनों जने धो। थैंक यू। अब ये पानी पौधे में डाल दी। एक मिनट। मेरा प्लान क्या? अरे नमस्ते नमस्ते। चलो अच्छा हो गया आप आ गए। मैंने तुम दोनों को संगीत का न्योता नहीं दिया था? हाँ काकी, लेकिन क्या करें, थोड़ा काम में फंस गए थे ना, इसलिए नहीं आ पाए। चलो
शादी में तो आ गए ना, बहुत खुशी हो गई। आना तो था ही। आपने इतनी प्यार भरी जो धमकी दी थी, और वैसे भी हमें उठक बैठक करने का बिल्कुल शौक नहीं है। अरे मजाक किया था मैंने। काकी थैंक्स अ लॉट। हमें नहीं लगा था कि हमें इतनी जल्दी माफी मिलेगी। माफी मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? तुम्हें मेरे साथ अंकिता और नरेन को मिलने आने का है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देनी होगी। देखो, पापा ना जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है, जैसे तुम्हारी जोड़ी, वैसे ही ये नया जोड़ा बहुत खुश रहे। ये सब होने के बाद मैं तुम दोनों को मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव खाने के लिए लेके जाने वाली हूँ। काकी मैं मुंबई आया ही हूँ वड़ा पाव खाने के लिए। वैसे ये शादी तो एक बहाना ही है। बहाना है? काकी, हम इतनी दूर से नए जोड़े को मुबारकबादी देने आए हैं। चलो, नरेन अंकिता को मिलना है ना, आओ। यहाँ शादी की रस्में शुरू हो गई और अर्जुन अभी तक नहीं आए। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। प्रॉब्लम क्या है आखिर? ओम गणनन्त्वा गणपति गंगव महे प्रियानन्त्वा प्रियपति गंगव महे वसो मम आहम जाति गस्व। ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज ददम भुजगाक्षम। अरे भाई क्या कर रहे हो? मंगलाष्टक से पहले आप वधू का चेहरा नहीं देख सकते। क्यों? शास्त्र यही कहता है। तो बुलाइए, मैं बात कर लेता हूँ। अरे ये रीति यही कहती है भाई, मानते क्यों नहीं? तो दोनों से बात कर लूंगा, आप बुलाइए तो सही। मुझे आहाना को देखना है। अरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये क्या कर रहे हो आप? फोटो में भी वधू का चेहरा नहीं देख सकते। हाँ तो देखूंगा नहीं, सेफर साइड के लिए खींच के रखिए, फिर से आपका शास्त्र आ गया बीच में तो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तेजू, ये नरेन तुझे थोड़ा अजीब नहीं लगता? कैसी हरकतें कर रहे थे? नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। इनफैक्ट ही इज सो क्यूट। कितना टैलेंटेड है, कितना जीनियस है। जिन लोगों ने छोटी सी उम्र में इतनी कामयाबी देखी होती है ना, वो लोग नॉर्मली बहुत एटीट्यूड वाले हो जाते हैं। ही इज सो डाउन टू अर्थ। कितना ह्यूमरस भी है ना, फुल ऑफ लाइफ। अंकिता बहुत लकी है, उसे नरेन मिला। अंकिता को देख कितनी सुंदर लग रही है। भाई तू भी ऐसी लगती होगी ना जब तेरी शादी हुई थी।
तो मेरा हाथ छोड़िए। काकी, काकी, अंकिता कहाँ पर है? अंकिता? अंकिता आज यहाँ कैसे हो सकती है? आज तो उसकी शादी है। शादी? कहाँ है? शहनाई मंगल कार्यालय में। घर के सभी लोग सुबह ही सुबह चले गए। ठीक है, थैंक यू। पूर्वी, तुम यहाँ? What a pleasant surprise। 20 साल बाद। ओवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब? ये मेरा घर है। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और कौन रहे? मगर तुम तो कहीं और रहती हो ना। ये अर्जुन का घर है। यहाँ वो अकेला रहता है। इसका मतलब अर्जुन ने सही कहा था मुझे। क्या? यही कि तुम अर्जुन के साथ दोबारा रहना चाहती हो, उसकी लाइफ में दोबारा आना चाहती हो, उससे जीत के। ओए! अर्जुन को दोबारा जीत कर मतलब क्या है तुम्हारा? ओवी, मैं अर्जुन को कभी हारी नहीं थी, समझी तुम? और मेरी खुशियों से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरी जिंदगी में जब भी खुशी आती है तुम हमेशा उनके पीछे पीछे चली आती। पूर्वी, एक मिनट, आँख खोल के थोड़े ध्यान से देखो कि कौन किसकी जिंदगी में दखल दे। और इस घर को देखो पूर्वी, इस घर की एक एक चीज मेरे चॉइस की। तुम्हें इस घर के किस कोने में अर्जुन का अकेलापन नजर आया? मैं तुम्हारे दरवाजे नहीं, तुम मेरे दरवाजे पे आके खड़ी। लेकिन अर्जुन ने मुझे कहा था कि पूर्वी, गुस्से में कह दिया होगा अर्जुन ने। एक्चुअली हम लोग की लड़ाई हो गई तो मैं 2 महीने के लिए अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दोनों अलग ही हो गए। अरे 20 साल हम दोनों साथ में रहे। और फिर किस हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई नहीं होती है? हमारे बीच में भी हो गई। और वैसे भी जहाँ प्यार होता है ना, वहीं लड़ाई होती है। और जहाँ 20 साल का इंतजार होता है, वहां समझ जाना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। तुम चीजों को समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती? यहाँ पे मैं तुम्हारी फिजूल की बातें सुनने नहीं आई हूँ, समझी? फिजूल की बातें? पूर्वी, ये फिजूल की बातें नहीं, ये सच्चाई है। पता क्या, तुमसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मैं और अर्जुन 20 साल एक साथ रहे। फिर तुमने ऐसा कैसे मान लिया कि एक इंसान 20 साल तक अकेले रह सकता है? दिखने में तो मुझे बहुत सेंसिबल लगती हूँ। पूर्वी, माना कि अर्जुन से 2 महीने में गुस्सा होकर कहीं और चली गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी लाइफ से ही चली गई। तुम्हें पता है, उसने इस 2 महीने में हर वो मुमकिन कोशिश की है मुझे वापस बुलाने की। इनफैक्ट उसने मुझे कल ही फोन किया था कि तुम उसकी लाइफ में वापस आना चाहती हो। पहले मैंने नहीं माना, बट तुम्हें देख के लगता है कि वो सच कह रहा था। तभी देखो तुम यहाँ खड़ी हो। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि अर्जुन अगर सच में 20 साल तक अकेला होता तो एटलीस्ट तुम्हें एक कॉल तो करता? अरे अगर वो कॉल नहीं करता तो तुम्हें कहीं और से पता चल जाता कि अर्जुन 20 साल से तुम्हारा वेट कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने मुझे ये बताया था। हो पूर्वी, अर्जुन तुम्हें जो कहता है तुम मान लेती हो? ऐसा तो नहीं है ना
कि अर्जुन ने तुम्हें इससे पहले झूठ बोला ही नहीं? आज भी उससे इतना प्यार करती हो? वो भी चाहे तुम मुझे कुछ भी कह, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करूंगी। समझी तुम? ठीक है, अर्जुन की बात पे तो भरोसा करोगी ना? ओवी, मेरा वॉलेट। देखो, पिछले 20 सालों में मुझसे जो गलती हुई मैं मानती हूँ उसे, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने जो देखा जो सुना बस उसी को सच मान लिया। तुम्हें एक बार भी एक्सप्लेनेशन देने का मौका नहीं दिया मैंने। लेकिन अर्जुन, आई एम वेरी सॉरी। और इस बार मुझे तुम्हारे किसी एक्सप्लेनेशन, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बस तुम एक बार ये कह दो कि ये जो कुछ भी कह रही है ना, वो भी जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है। मुझे किसी प्रूफ, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत। I'm really sorry. I'm really sorry. सॉरी किसने? मैंने झूठ बोला।